नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में अवैध रेडी फड़ी वालों की। अक्सर ये मामला चंडीगढ़ में गरमाया रहता है और इसको लेकर विवाद भी सामने आते हैं। इसको लेकर दुकानदार सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन को एक हफ्ते के भीतर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए थे। तो नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता से हमने खास बातचीत की। क्या अब उन्होंने इसको लेकर अब तक कार्रवाई की है? और इस बातचीत में जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि दिसंबर माह में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 3400 चालान किए हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ पुलिस की भी मदद इसमें ली जा रही है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के 4 इंस्पेक्टर उनके साथ रहेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी वो अवैध रेडी फड़ी वालों को उठाने जाते हैं तो उनके साथ विवाद होता है। ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम के इन्फोर्समेंट विभाग में अभी 11 इंस्पेक्टर हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 20 की जा रही है। और क्या कहा उन्होंने अपनी खास बातचीत में, आप भी सुनिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हम इंक्रोचमेंट के ऊपर लगातार अपनी कार्रवाई जारी रख रहे हैं। आप सबकी जानकारी में है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी तो हमने अपनी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को और इंटेंसिव किया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि दिसंबर के मंथ के अंदर ही हमने तकरीबन 3400 चालान, जो आज तक कभी नहीं हुए थे एक मंथ के अंदर, उतने चालान किए गए हैं। प्लस जिसके खिलाफ हमारे पास आज की डेट में 30 लाख रेवेन्यू भी इकट्ठा हुआ है। आने वाले टाइम में और इसका रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा। तकरीबन 1000 हमने ऐसे चालान किए हैं जो अनऑथराइज्ड कैटेगरी में चालान करते हैं, जिसका मतलब है कि हम सामान जब्त कर लेते हैं, उसका सामान भी रिलीज नहीं होता, वो अनऑथराइज्ड सेलिंग के कैटेगरी में फॉल करता है। इसके साथ ही अब हमने सब लेटिंग के चालान, जैसे कि किसी वेंडर को हमने साइट दे रखी है और वो खुद ना बैठकर कोई और वहाँ पे बैठा है, जिसको हम सब लेटिंग बोलते हैं, तो उसके चालानों के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ जो हम लाइसेंस देते हैं तो एक स्ट्रीट वेंडर को 5/6 की ही अनुमति होती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि साइज जो होता है उनका बहुत बड़ा वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी अब हम खास ध्यान दे रहे हैं। पिछले महीने ही हमने क्योंकि कार्रवाई करते हुए हमने देखा है कि अक्सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, लोग हाथापाई पे भी उतर आते हैं हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों के साथ, तो हमने पुलिस की भी मदद मांगी है। तो एसएसपी चंडीगढ़ मैम से भी हमारी बात हुई है, वर्दी कमिश्नर ने हमारी बात की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने हमें 4 इंस्पेक्टर भी और हमारी इन्फोर्समेंट टीम के साथ जोड़े हैं। इसको और इम्प्रूव करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और अपने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी गिनती बढ़ाएं। आज की डेट में 11 जो हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों फील्ड में काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 20 की संख्या तक लेकर जाएं। साथ में उनके साथ जो लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स होंगे वो भी उनको मुहैया करवा रहे हैं। मुस्तैदी के लिए साथ में कैमराज भी इन ट्रक्स के ऊपर हम लगा रहे हैं, सो दैट लोगों के ऊपर और हमारी अपनी टीम्स के ऊपर भी हम एक नज़र बनाएं। इसके लिए हम लगातार जो हमारी वेंडिंग साइट्स हैं उनको हम कारगर बनाने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हमें वहाँ देनी होती है, चाहे वो पानी की सुविधा है, चाहे टॉयलेट की सुविधा है, लाइटिंग की सुविधा है, मार्किंग करके देनी है, वो सारी सुविधाओं पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। 15 ऐसी साइट्स हैं आज की डेट में जो कम्प्लीटली रेडी हैं। उसके बगैर कहीं कहीं पे पानी की समस्या हो सकती है, कहीं टॉयलेट थोड़ा दूर हो सकता है, तो उनके ऊपर भी काम लगातार चल रहा है। इसके साथ में बताना चाहता हूँ कि हम 10 मॉडल वेंडिंग जोन भी बना रहे हैं। एक मॉडल वेंडिंग जोन जो आईटी पार्क में था वो ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ही इंजीनियरिंग विंग से हमें एक एनओसी मिल जाएगा तो हम उसका ड्रॉ प्लॉट्स करके साइट्स भी लोगों को दे देंगे। जो बाकी की 9 वेंडिंग साइट्स हैं उसके ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान है। हम चाहते हैं कि जो वेंडिंग साइट्स पे हमारे वेंडर भाई अपनी सेल परचेज करते हैं उनको भी एक अच्छी तरीके से साफ सुथरी जगह मिले, ताकि वो भी अपना बिजनेस कर सकें। एज पर बाय लॉज जो होते हैं तो उसके अंदर प्रावधान है कि एक वायलेशन हुई, दूसरी वायलेशन हुई, तीसरी वायलेशन हुई, तो उसके बाद जो उनका लाइसेंस होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होने लग जाता है। तो मेरी सबसे विनती है कि जैसे लास्ट मंथ के अंदर भी 4 लाइसेंस सस्पेंड हो गए हैं कम्प्लीटली, तो अगर कोई और मल्टीपल वायलेशन करेगा तो उसकी लाइसेंस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। हमने देखा है कि एक जब हम लाइसेंस देते हैं किसी को तो वो उसके परिवार को हम ऑथराइज करते हैं। अगर मेरे पास वेंडर का लाइसेंस है तो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे डिपेंडेंट जो वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि मैं आज नहीं हूँ तो जिसको हमने सबलेट कर रखा है वो लोग आसपास ही बैठे होते हैं, तो मैंने देखा जब एक बार हम किसी जगह पे कार्रवाई शुरू करते हैं तो दूसरी तीसरी तक जब तक हम पहुंचे तब तक सब बंदे लगातार फटाफट वहां पे पहुंच जाते हैं। तो सबलेटिंग के चलानों में ये चैलेंज हमें आता है, बट हम लगातार इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वेंडिंग साइट्स के ऊपर, एक वेंडिंग साइट के ऊपर कौन बैठा है उसकी लिस्ट भी अब हम अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे डाल रहे हैं, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस रहे कि कौन सी साइट पे कौन व्यक्ति मौजूद होना चाहिए।
मैं बिल्कुल मान रहा हूँ जी, ये समस्या है, बिल्कुल है। जब से हमने खुद फील्ड इंस्पेक्शन शुरू की है, तो हमें नज़र आ रहा है कि लोग सबलेटिंग कर देते हैं, खुद कहीं और बैठ जाते हैं और कई बार लाइसेंसेस की भी फ़ोटोकॉपीज़ करा के रख लेते हैं। हमारी टीम जाती है, तो इसको कवर करने के लिए हमने स्मार्ट वेंडिंग कार्ड्स बनाए हैं। उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से भी अब हम उसको चेक कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति जो बैठा है, उसी के पास उसका लाइसेंस है। तो प्रयास जारी है, हर जो प्रयास करते हैं उसका कोई ना कोई लूपहोल निकालते हैं, तो लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों की सहायता से हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल करें। आप देखेंगे कि जैसे हमने हमारे लाइसेंसेस कैंसल होने शुरू हो गए थे। कैंसल होने के बाद मेयर मैम जो हैं, उनके पास एक बतौर एपलेट अथॉरिटी उनके पास पावर है, तो उन्होंने 3 महीने का तकरीबन हर वेंडर को टाइम दिया। क्योंकि तकरीबन 1000 वेंडर हैं ऐसे जिनको उन्होंने एक मौका दिया कि 3 मंथ्स के अंदर आप वो दें। तो एज़ ऑफ नाउ जो हमारे पास रिपोर्ट है, 1 करोड़ से ऊपर की संख्या अमाउंट में जो है पैसे ये एज़ एरियर जो है हमारे पास आ रहे हैं और उससे हमारे भी लोगों का व्यापार जो था वो भी दोबारा रिवाइव हो रहा है और हमारे लिए भी फाइनेंशियली जो अच्छी बात है। देखिए 5/6 की साइट आपको मुकर्रर है। कौन-सी साइट पे आपने करना है, बिज़नेस करना है, वो डिसाइडेड है। मेरी आपसे यही अपील है कि आप अपनी साइट से बैठ के बेधड़क होके 5/6 एरिया में अपनी वेंडिंग करें। सफाई रखें अपने आस-पास, गंदगी ना फैलाएँ। आपको किसी भी तरीके से किसी भी एनफोर्समेंट ब्रांच से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, आपको लगता है कि आपके साथ कोई धक्का हो रहा है या आपको बिज़नेस करने में कोई जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, तो बेधड़क मेरे ऑफ़िस में, कमिश्नर साहब के ऑफ़िस में जब मर्ज़ी आप आ सकते हैं। इसके साथ हमने ऐप भी है हमारी, आई एम चंडीगढ़ ऐप है, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। आप कहीं भी आप अपनी कंप्लेंट जो है हमें दर्ज करा सकते हैं अगर आपको केस। तो जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गुप्ता ने साफ किया है कि अब बारी उनकी है जिन्होंने अपने अड्डे किराए पर दिए हुए हैं। अक्सर ये शिकायत उनके पास पहुंचती है कि कई वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने अड्डे किराए पर दिए हैं और वो अलग से रेडी फड़ी लगाते हैं। अब उन पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है नगर निगम। और इसके अलावा उन्होंने एनफोर्समेंट विभाग, जो हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुखता से एक छापा जाता है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है, उन्होंने साफ किया है और सभी वेंडरों से अपील की है कि वो किसी को भी रिश्वत ना दें और अपनी वेंडिंग जोन की जो लाइसेंस फीस है वो भरते रहें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वो जो वेंडिंग जोन है उसमें जो फैसिलिटीज वेंडर्स को चाहिए उसको दुरुस्त करेंगे। तो दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।